मैं इस धरती को नमन करता हूँ और यहाँ पर विराजमान मेरे सभी देवता तुल्य गुरुजनों एवं विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। आज की यह स्वर्णिम तारीख 15 अगस्त 1947, जिस दिन यह हमारा देश गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ, और आज के इस शुभ अवसर पर मैं अभिषेक ठाकर आधुनिक समाज और देशभक्ति की भावना आपके समक्ष रखूंगा। मैं नहीं मानता कि इस भारतीय समाज में सामाजिक समस्याएं पूर्ण रूप से खत्म हो गई हैं, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वो सदी है जिसमें इंसान अपनी इंसानियत खो चुका है, मानव अपनी मानवता खो चुका है। ये वो सदी है जिसमें जातिवाद, हिंसा, आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना खत्म होती नजर आ रही है। ये वो सदी है जिसमें बाल विवाह, बाल हत्या, भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और महोदय, ये वो सदी है जिसमें आधुनिक समाज के लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं, एक दूसरे की बुराई करते नजर आते हैं। और महोदय, ध्यान दीजिएगा कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबर से, सम्मान और इज्जत को पैसों से देखा जाता है। और आप सभी ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर कि बाजार अटी पड़ी सामानों से, बाजार अटी पड़ी सामानों से जो मोल दे वो सब पाए, बस एक रीत इस दुनिया की ये धागर समझ ना पाए, बिन बाजार में रखे हुए इंसान कैसे बिक जाए। और जो लोग एक दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि सुकून आरती और अजान दोनों में है, सुकून आरती और अजान दोनों में है, बस सुनने वालों की नीयत अच्छी होनी चाहिए। और जो लोग एक धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, एक दूसरे लोगों को गलत संदेश भेजते हैं, अरे मैं धर्म के ठेकेदारों को ये कहता हूँ कि ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिनों में खली से निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये हम सबका वतन है, बचा लो इसे, ये हम सबका वतन है, बचा लो इसे। और अब असल मायने में देशभक्ति क्या है वो सुनिएगा। मैं नहीं मानता ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर तिरंगे को रंग लेते हैं अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और साल के 2 दिन इस तिरंगे को अपने हाथ में ले लेते हैं, ये वो देशभक्ति नहीं है। जो गरीब और लाचार की मदद करे तो वो है देशभक्ति, जो बेजुबान और असहाय लोगों की पेट भरे तो वो है देशभक्ति, और जो अपने मातृभूमि या मातृभूमि से जो जुड़ाव महसूस करता हो तो वो है देशभक्ति, और जिसमें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया कार्य देशभक्ति। और सच्चे देशभक्त वो थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, अपनी जान की परवाह किए बगैर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और अपने इस जवानी को इस हिंदुस्तान पर कुर्बान कर गए। और उस 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली विधवा ठप्पेथा चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, जो मेरे रोटियां चली गई। और नतमस्तक प्रणाम करता हूं मैं उन माओ को जिन्होंने एक ऐसा वीर सपूत, एक ऐसा वीर योद्धा और एक ऐसा जांबाज देशभक्त पैदा किया जो इस ब्रिटिश ढांचे को, इस अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से खत्म करके इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों के फिरंगियों के चंगुल से आजाद कराया। और महोदय, माननीय अतिथिगण, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब एक माँ अपने लाल को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी तो वो माँ यह खत लिखकर अपने लाल को संदेश देखती थी कि पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। और सत नमन करता हूं मैं उन वीर सपूतों को, उन महापुरुषों को जिनकी वजह से आज हम हिंदुस्तान की गली गलियारों में स्वतंत्रता पूर्वक चैन की सांस ले रहे हैं। और जाते जाते मैं उन शहीद भाइयों को नतमस्तक प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने लहू का एक एक कतरा इस भारत देश पर न्यौछावर कर दिया। कि सीने में जुनून,
सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ और दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में वो दमक रखता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद, आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति भाईचारा जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक बार जोरदार